जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़े जाति में नहीं आते हैं, उनकी सवर्ण श्रेणी में उनकी जाति आती है। तो ऐसे में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी क्या बयान देगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम सागर जी हैं। ये बताइए, नीरज सिंह के इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता चंडू खाने के गप को लेकर के उनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही उस बात को मीडिया के सामने बोलते हैं तो नीरज का क्या औकात है। नीरज तो अपने आका के बयान को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये इनको पता होना चाहिए कि जिस जाति से आते हैं उस जात का 94 में ही उस जात का वर्गीकरण हुआ था और पिछड़ा में लाया गया था। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस की सरकार थी और उस समय उनको डाला गया था। लेकिन ललन सिंह उलट बयानी कर रहे हैं, उन्हीं का चेला है ना, तो ये तो उलट बयानी करेंगे ही। और इनको और पढ़ करके आना चाहिए। ये गूगल बबुआ है ना, ट्विटर बबुआ का गूगल बबुआ के साथ हुआ है। तो गूगल बबुआ, गूगल में क्या होता है कि कभी कभी लिखिएगा गंगा और लिखा जाएगा नंगा। तो यही बात इसके साथ भी हुआ, नीरज के साथ भी। और कहिए कि गूगल पर और पढ़ें और जानकारी हासिल लें, उसके बाद बयान दें। तो क्या प्रधानमंत्री की जाति क्या है, वो सवर्ण में आते हैं या अति पिछड़े में आते हैं? पिछड़े में आते हैं प्रधानमंत्री, और ये गजट में आया हुआ है, इसमें कहाँ दो सवाल है। ये तो गलत बयानी कह करके भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और इनके जो आका हैं और जिनके साथ अभी गलबहियां किए हुए हैं, चाहे वो लालू जी हों चाहे नीतीश कुमार, बिहार को एक नागनाथ हैं तो दूसरे सांपनाथ हैं। और बिहार में जातीय जहर फैला कर करके ये बिहार के विकास को रोकने का काम करेंगे और पीछे भी रोके हैं और आगे भी जातीय जहर फैला कर करके ये अपना सत्ता बचाए रखना चाहते हैं और आगे का सत्ता का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अब जातीय जो जहर है उसका एंटीडोट बिहार की जनता ने निकाल लिया है। इसीलिए जातिवादी राजनीति करने वाली राजद को 0 पर 19 के चुनाव में आउट कर दिया था बिहार की जनता। बिल्कुल, तो देखा आपने साफ तौर पे राम सागर जी ने भी बड़ा और कड़ा बयान दिया है कि जिस तरह से शेषनाग और कई नवरात्र के मौके पर नाग की चर्चा कर रहे हैं। देखना होगा कि इस सियासत के बीच और कितने बयान आते हैं। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।